सुख पाना है तो बुद्ध का गणित सीखें। ओशो। बुद्ध ने कहा, ये छोटा सा गणित याद रखो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आज हमें लगता है कि इसमें खूब सुख है और हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि अगर इसका त्याग कर दे तो कल अनंत गुना सुख हो सकता है। लेकिन वह कल होगा तो हम आज के ही सुख को पकड़ लेते हैं, कल के अनंत गुने को छोड़ देते हैं। इसलिए हम दीन रह जाते हैं, दरिद्र रह जाते हैं। समझो कि तुम्हारे पास मुट्ठी भर अन्न है, तुम आज खा लो उससे तो थोड़ा सा सुख मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे बो दो तो शायद 2-4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन बड़ी फसल पैदा होगी, शायद साल भर के लायक भोजन पैदा हो जाए। तो बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह है जो अल्प को छोड़कर विराट को उपलब्ध करने में लगा रहता है, जो जीवन के आत्यंतिक गणित पर सदा ध्यान रखता है कि जो मैं कर रहा हूँ इसका अंतिम फल क्या होगा। आज का ही सवाल नहीं है, इसका आंतरिक परिणाम क्या होगा। तुम जरा सोचो कि तुम सब मंदिर मस्जिद में जाकर नमस्कार करने लगो, लोग समझेंगे दिमाग खराब हो गया। जिनका दिमाग खराब है वे समझेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कष्ट हुआ होगा, प्रतिष्ठा गंवाई होगी, लोगों ने पागल समझा होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, वह छोटा सा त्याग था। क्या फर्क पड़ता है कि लोगों ने पागल समझा? क्या फर्क पड़ता था अगर लोग समझते कि मैं पागल नहीं हूँ? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसका जो परिणाम हुआ व्यापक है। जब गंगा पैदा होती है तो बूंद बूंद पैदा होती है। गोमुख से गिरती है गंगोत्री, तुम अपनी मुट्ठी में संभाल ले सकते हो। फिर रोज बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। जब गंगा सागर में गिरती है तब तुम विश्वास भी न कर सकोगे कि यह वही गंगा है जो गोमुख से गिरती है, जो गंगोत्री में बूंद बूंद टपकती है, जिसको तुम मुट्ठी में बांध ले सकते थे। ये वही गंगा है। पहचान नहीं आती, बीज छोटा, वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अल्प सुख को छोड़ता चले महासुख के लिए। छोटे को न पकड़े, सूक्ष्म को न पकड़े, विराट पर ध्यान रखे। दूसरे को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है वह वैर चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति कभी वैर से मुक्त नहीं होता। और बुद्ध ने कहा, सुख तो सभी चाहते हैं, मगर सुख की चाह में एक बात ख्याल रखना। पहला सूत्र, अल्प सुख को छोड़ देना महासुख के लिए। दूसरा सूत्र कहा, ये ख्याल रखना कि सुख तो चाहना, लेकिन दूसरे के दुख पर तुम्हारा सुख निर्भर न हो। दूसरे के दुख पर आधारित सुख तुम्हें अंततः दुख में ही ले जाएगा, महादुख में ले जाएगा। हम जो जीवन में दुख भोग रहे हैं वो हमने कभी न कभी उन सुखों की आकांक्षा में पैदा कर लिए थे, जिनके कारण हमें दूसरों को दुख देना पड़ा था। बस ऐसे ही दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे एक दिन स्वयं को गिराते हैं। साभार ओशो वर्ल्ड फाउंडेशन। एस धम्मो सनातनो भाग 10। प्रवचन नाम 92 से संकलित।